आज मेरी मौजूदगी है बलिया के मालीपुर में और मालीपुर के अनुराग कैंपस में, और यहाँ बच्चों की जो है तैयारी कराई जाने के लिए और कई तरीके के जो है परीक्षा के लिए यहाँ ये सर हैं हमारे साथ, अनुराग सर। और आज मेरी इनसे बात होगी विशेष जो है पुलिस आरक्षी की जो परीक्षा थी, कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत किए हैं और मेहनत के बावजूद पेपर लीक का मामला वायरल हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों का कहना है और कई साइडों पे चल रहा है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा इस पे जो है पुलिस एग्जाम बोर्ड का नहीं है। कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं है, तमाम अफवाहें हैं और जब आधिकारिक घोषणा होगा तब उसको हम मानेंगे। लेकिन इनका क्या कहना है अनुराग सर का, और ये काफ़ी दुखी हैं कहीं ना कहीं कि बच्चों को तैयारी कराए हैं और इस तैयारी के बावजूद अगर जो लीक हो जा रहा है तो गरीब बच्चे हैं और वो परेशान होंगे। आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस में जाने के लिए किस और कैसे तरीके के घर से लोग जाएंगे, तो मैं उस विषय में इनसे बात करता हूँ कि क्या कुछ इनका दुख है और दर्द है, और सरकार को जो है अपील है इनकी, और इनकी अपील मेरे चैनल के माध्यम से सरकार तक जाए। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं सभी आपको मीडिया भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी शिक्षक को और सभी हमारे जितने जो है कि हमारे छात्र छात्राएं हैं, सभी हमारे नौजवान साथी हैं, इन्होंने जो सर्वप्रथम जो है कि अभी 5 वर्ष के बाद तो पहली बार ये वैकेंसी देखी है, और इस 5 वर्ष के बाद वैकेंसी देखने में सबसे बेहतर हम लोगों ने बहुत जो है कि लड़कों के साथ इतना मैंने अपना बहुमूल्य सभी समय बच्चे निकाल के हम लोग के बीच उपस्थित थे। हम लोगों ने पूरी जो है कि सींचा हुआ है, और सींच के जो है कि हम कोई भी किसान होता है यही चाहता है कि हम अपनी फसल को इतना बढ़िया से करें ताकि कटाई जो हो उस समय हमारे अन्न की पैदावार बहुत ज़्यादा हो। उसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को इतना सींचा था, इतना मैंने पूरा दिल जान लगा के अपना झोंक रखा था। हमारे बच्चे इतने मेहनत किए थे, उतनी कुहेसे के जब मौसम दिखाई देता था तो उस कुहेसे में बच्चियाँ हमारे पास 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर साइकिल चला के और सुबह आती थी, सुबह का आया हुआ जो है कि शाम तक जाती थी। अब मैंने बच्चों को इतना अपना जो कि पूरा हमारी टीम जो है कि लग के और इतना मेहनत किया, मेहनत करने के बाद मैंने उनको तैयार किया था कि आप एग्ज़ाम दें और हमारा बेहतर रिजल्ट हो, अपने आप को जो है कि अपना सपना पूरा करें, माँ बाप का सपना पूरा करें। लेकिन जो है कि कुछ जो है कि आलोचना हमको ये सुनने को मिल रही, किसी प्रकार के ये हमारे जो है कि समस्याएं आ रही हैं सामने बच्चों के, कि जो हमारे पेपर जो था पेपर लीक है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पेपर लीक है। जो भैया शाम 3 बजे जो है कि पेपर होने वाला था, वो पेपर को आज रात 11 बजे ही आउट कर दिया गया है। और मीडिया के तरफ हम सभी डिजिटल माध्यम के तरफ प्रूफ के साथ हम लोग इकट्ठा होकर सभी शिक्षक, सभी कोचिंग संस्थान, सभी बच्चों के द्वारा ये दिखाया भी जा रहा है कि ये हमारे पास 4 बजे भोर का है, 11 बजे रात का ये आया हुआ है। लेकिन कोई किसी प्रकार का आयोग के द्वारा यही सूचना मिलती आ रही है बार बार कि हमारी सभी परीक्षाएं सकुशल संपन्न हुई हैं, और कोई सरकार का रिएक्शन इस पर नहीं दिखा दे रहा है। अगर ऐसे होगा तो ऐसे होने में हमारे कोई पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्या होगी। और जो ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पे बात करके लोग पहुंच चुके हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। पढ़ने वाले हमारे बच्चे जो दिन रात परिश्रम किए, हम दिन रात बच्चों के साथ लग के हम लोग मेहनत किए हैं, और ये सभी मेहनत जो हमारी दिखाई देगी एकदम फीका फीका हो जाएगा। तो मैं अनुरोध करूंगा, आयोग से भी अनुरोध करना चाहता हूं मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी, कि हमारा जो है कि कर्तव्य हमारा जो था, हमने अपने बच्चों को सींच के हर तरीके से अपना योगदान देते हो, हमारे बच्चे भी हमारे साथ रह के जुड़ के पूरी मेहनत की हो, तो कम से कम जो पढ़ाई की उस योग्य दिख रहा था, जो उसमें होने लायक है, उन्हीं को जो है कि सफल की श्रेणी में रखा जाए। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम ये हमारे जितने भी परीक्षाएँ हुई, 3-4 पालियाँ हमारी जो दिखी हैं, 4 पालियों में हमारे जो है कि परीक्षाएँ सभी पे पर्चा पहले से आउट दिख रहा है। इंस्टाग्राम पे जो कि इसको रील बना के इसी पेपर को घुमाया जा रहा था 2 दिन पहले, और ये इंस्टाग्राम पे रील बन के घूम रही है। बताइए, जो लड़का 3 दिन पहले से पा गया है, 60,000 खाली पोस्ट हमारे हैं और फार्म इतने ज़्यादा पड़े थे। उसमें पढ़ने के बाद जो है कि कल की कंडीशन ये है कि कल का 3 बजे का जो पेपर रहा, वो 3 बजे का पेपर हमारा जो है कि लड़कों के पास जो पहुंचने की स्थिति थी वो रात से ही पहुंच चुकी है। और उसके बावजूद भी जो है कि लड़के बार बार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि पेपर आउट है, पेपर आउट है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो जा रही है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पेपर लीक मामला आ रहा है, या पेपर किसी तरीके से लीक हो गया है तमाम जगहों और तमाम बच्चों के पास, या दलाल इस तरीके के लोग वहाँ पहुँचा है, तो इस पेपर लीक में जो है किसकी लापरवाही हो सकती है? इस सबसे लापरवाही तो ये तो कोई बड़ा कर्मचारी है। आज के न्यूज़पेपर में आज को दिखाया जा रहा है कि 24
124 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 84 लोग और 24 लोग 120 लोग से हम क्या मतलब है? 900 लोग ही गिरफ्तार क्यों कर दिया जाए? जहाँ से पेपर आउट हो रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? कोई बड़ा कर्मचारी है उसको जो है कि अंधेरे में रखा जा रहा है। अब मैं चाहूँगा, देखिए पीड़ा हमको इतनी दर्द है, मैं आज रात भर जो है कि सोया नहीं हूँ इसी कंडीशन से कि मैंने बच्चों के साथ बहुत मेहनत किया है। वो दर्द वो समझती होगी माँ जब जो है कि 9 बच्चे अपने अपने बच्चों को जो है कि पेट में जो है कि 9 महीने लेकर पाली रहती है, और जब उस पृथ्वी पर उस बच्चे का आगमन होता है और वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, तो जो माँ को पीड़ा उस समय होती है उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा हमको भी दिख रही है। कहें कि हमारे बच्चों ने एक आंख से हमारे आंसू ही खाली नहीं गिर रहा है, नहीं तो बच्चों को इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने रखा था कि हमारे बच्चे कम से कम इस मालीपुर देहात क्षेत्र से हमारे पास 30-25 की संख्या सेलेक्टेड आपको दिखाई दी होती, उस समय पता चलता कि मैंने क्या रुतबा दिया था। बिल्कुल तमाम सरकार की जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जो है लगातार इस पे अपनी नज़र बनाई हुई हैं और लगातार हर जिले से जो है 2, 4, 5, 10 इस तरीके के जो है पेपर सॉल्वर हैं, चाहे इस तरीके के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। लेकिन इसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं नज़र आ रहा है कि उस तरीके के, और जो छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं चट्टी चौराहे से उठाए जा रहे हैं और उनकी पहुँच हम मतलब मेरा मानना है कि उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी मछली है, बड़ी मछली नहीं पकड़ में आ रही है, दूसरे जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से पकड़ में आ रहे हैं। तो आपका जो है इस पे क्या कहना होगा? हमारा कहना यही है कि देखिए सरकार जो होती है इन छोटो मछलियों से पकड़ने से पहले हम चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो कि वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है बार बार उसको निकाल रहा है उसी को पकड़ा जाए। तो एक आपको मैं बता रहा हूँ, इसके पहले कुछ दिन पहले हमारे कुछ भाइयों ने समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था, उसमें जो है कि वो पेपर 6 बजे ही लीक हो गया था, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियों का पेपर लीक हो रहा है लेकिन कोई लोग उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप रोज रोज दावे करते हैं कि मैं इस तरीके से सकुशल परीक्षा करा रहा हूँ, ये तरीका करा रहा हूँ। आपको मैं एक और बात बता दूं, कोई सांसद विधायक का लड़का होगा कभी भी सिपाही भर्ती के लिए वो अपना जो कि फार्म अप्लाई नहीं करेगा। हमारे गरीब मजदूर जो किसान लड़के होंगे उन्हीं के जो है कि लड़के आके हमारे पास 500 रुपये फीस दे के इतनी मैं कम बजट के साथ भी मैं अपना पूरा भरपूर देता हूँ कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। उसके बावजूद भी जो है कि काम कम करते हैं कि लोग ये इतना अफवाहें फैला रहे हैं कि जो है कि पेपर आउट नहीं हुआ, पेपर नहीं आउट हुआ। अब बार बार आपको दिखाया जा रहा है कि पेपर आउट है। ये बताइए कोई विधायक का लड़का हो, या भी हम जातिवाद नहीं बात करते हैं लेकिन पॉइंट आपको रखते हैं, कोई अखिलेश यादव का लड़का कभी सिपाही के फार्म भरने नहीं जाएगा। इस बात को माने, सांसद का कोई लड़का जो है कि भरने नहीं जाए, बाकी किसी के संतान नहीं है तो मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भाई अभी सारा काफ़ी है मैं किस पोजीशन तक जा रहा हूँ। लेकिन भाई कोई बड़े कदम तक होगा तो बड़े कदम वाला इंसान जो आपको दिखाई देगा वो कभी भी सिपाही के लिए आपको जो है अपने लड़कों का अप्लाई नहीं करेगा। हमारे मजदूर किसान के ही लड़के जाएंगे। और जब यही स्थिति रहेगी तो कोई पढ़ना क्यों चाहेगा? हम भी अपने बच्चों को बोलेंगे जा बेटा कहीं अपने जो है कि कमा धमा के रिटर्न आना तो 4 लाख रुपए देना, 5 लाख देना, कहीं ना कहीं ज्वाइन होगा, पढ़ने की क्या जरूरत है? एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे इसमें कुछ ना कुछ रेट खुला हुआ है। आप लोग चूंकि टीचर हैं तो बच्चे तमाम तरीके के आते होंगे, कई जगहों से आते होंगे, तो कुछ रेट इसमें 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो है खुला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? एकदम बिल्कुल ये बात सही है। कहें कि कुछ दिन पहले आपको देखिए न्यूज़पेपर में भी आपको बताया जा रहा था कि जो नकल कराएगा उसको जो है कि 10 साल की जेल हो रही है, 1 करोड़ रुपया जो है कि उससे लिया जाएगा उसको। अब हम यही जानना चाहते हैं कि इतना नोटिफिकेशन आप दे रहे हैं कि 10 साल की जेल है और 1 करोड़ रुपये आपसे वसूली की जाएगी, आपको दंड लगाया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपका रखा हुआ सामान, आपका खजाना सेफ नहीं है, इसीलिए बार बार ये चीज़ें रखी जा रही हैं कि 10 साल का जेल और 1 करोड़ रुपये। जो 20 करोड़ रुपये इस परीक्षा में कमा लेगा उसको 1 करोड़ रुपये देने में क्या जरूरत है? क्या दिक्कत है उसको? कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जो परीक्षा से पहले जो है हम देखेंगे बलिया पुलिस के द्वारा जो इस पे 5,000 का इनाम घोषित किया गया था कि जो इसकी सूचना देगा किसी भी दलाल का या किसी भी भर्ती से संबंधित, मतलब उस तरीके में जो संलिप्त है उसका सूचना देगा तो उसको 5,000 रुपया जो है पुलिस इनाम रखी थी। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उस पैसे के चक्कर में गलत लोगों को भी इंफॉर्मेशन और गलत लोगों को भी फंसाया जा सकता है। बिल्कुल, ये एकदम सत्य है जो कि गलत लोग भी पकड़े जा सकते हैं। ये 5,000 10,000 रुपए की जो बात है तो ये छोटी मछली ही पकड़ी जाएगी। हमारे क्षेत्र चट्टी चौराहे के लोग ही उठे जाएंगे। कहाँ से रहा इस बात पे कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हम यही चाहते हैं बार बार कि जो है कि जहाँ से बार बार ये चीज़ें हो रही हैं उसी को पकड़ा जाए। एक बात हमको याद पड़ रही है, ध्यान रखिएगा। वो एक आता था कि इन लोगों की कहावत थी पहले ही से कि मैं रोज़ ये दावे किया जाता था कि नहीं हम कभी
सभी पेपर जो भी होगा, सभी परीक्षाओं सकुशल एकदम जो है कि संपन्न कराई जाएगी। रोज रोज दावा किया जाता था, एक आपको याद पड़ रहा है, वो कहा जाता है कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। वही कंडीशन आपको कुछ दिनों के बाद दिखेगी। हमारे नौजवान साथी यदि इसी बात पे अबल हो जाते हैं कि नहीं मैं सबक सिखा दूंगा, तो सबक सीखने की बात है। 50 लाख फार्म पड़ा है, यदि हमारे 10 लाख नौजवान साथी पहुंच जाते हैं तो भर्ती निरस्त करना उनको मजबूरन करना ही पड़ेगा। वो रद्द कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। लास्ट में एक और आपसे सवाल होगा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे ऐसे तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के जो इस समय विपक्ष में हैं, या गांव के भी ऐसे चट्टी चौराहे पे लोगों का मानना है कि चुनावी कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक आ गया है, तो ये जो है कुछ पैसा चुनाव के लिए बटोरने के लिए तत्काल इसको परीक्षा करें। सबसे बड़ी बात मैं इसमें देख रहा हूं कि जो सिपाही भर्ती होती है कभी भी अपने ज़िले में नहीं हुई थी, तो ये जो है ज़िला चेंज होता था, लेकिन अपने ज़िले में ही परीक्षार्थी जो परीक्षा दिए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है, विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं ट्वीट भी कर रहे हैं कि ये चुनावी जो है मुद्दा है और चुनाव को लेके इस पुलिस आरक्षी की भर्ती की गई है और इसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है पैसा बटोरा जाएगा। और ये पहले से लोग कह रहे थे, पहले से लोगों का कहना है कि ये पैसा बटोरा जाएगा और जो है पेपर लीक होगा, तो इस पे क्या कहेंगे आप? एकदम ये बात 100% सत्य थी। हम सभी शिक्षकों को भी इस बात को लगभग 90% हम लोग सभी एकदम इस बात पर अव्वल भी थे कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी होना ही होना है। काहे कि परीक्षा जो हमारी जो दूर दूर तक सेंटर बने रहते हैं, आज एकदम दरवाजे के पास सेंटर लोग के बने हैं। तो जब दरवाजे के पास, तो कहीं ना कहीं तो बच्चियों के लिए हमारे सही है कि आने जाने के लिए भाई उसको सुविधा मिल जा रही है, लेकिन जब पास में रहेगा, आप ही का विद्यालय होगा, आपका लड़का ही उसमें यदि पढ़ जाता है, आपका रिश्तेदार ही पढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं पैसों के लालच में, किसी के लालच में वो गड़बड़ कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, वही हो रहा है। पैसे की लालच में ही जो है कि पूरी हमारी जो है कि जितना हम लोग पढ़ा रखा है, इतना मैं बताइए कि अब इतना टॉपिक पढ़ाने जो बच्चे हमारे 4 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और उन लोगों को मैंने सींच कर रखा, चलिए तैयारी कर दिया। फर्स्ट क्लास के बच्चे भी तैयारी किए थे कि नहीं हमारा इस बार हो जाएगा। ऐसे ऐसे लड़के पड़े थे सर कि हमारे साथ सेल्फी ले रहे थे कि सर नहीं इस बार हम लोग का लास्ट है, आज के साथ आपके जो है कि हम लोग का इस बार ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो हम लोग पुनः इस संस्था में इस तरीके से नहीं मिलेंगे। हमारी आंख से आंसू छलक रहे हैं कि उन बच्चों के साथ क्या होगा। उस माँ बाप की भी कुछ पीड़ा होगी, कुछ वो भी दर्द में हो रहेंगे कि हमारे बच्चों ने इतना मेहनत किया था, इस तरीके से उसके बावजूद भी बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा। खूब पढ़ के कोई जाएगा तो 130 करने में उसकी हालत खराब थी, और जो पेपर आउट हो गया तो 140 148 बच्चे कर रहे हैं। मैं उन्हीं बच्चों से मैं चैलेंज दे रहा हूं कि हमारे बच्चे को बीच में बैठाया जाए, वही पेपर दे दिया जाए। अगर बच्चे हमारे जो है कि आगे नहीं निकल जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जो कहता हूं वो जहां कहता हूं वहां जाने के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए मैं इस बात को लेकर तैयार हूं। बिल्कुल, अब तो जो होने के लिए हो गया है, लेकिन लास्ट में जो बच्चा देख रहा है, गार्जियन देख रहा है, और जो बैठे इस सरकार में जो मंत्री नेता और विधायक उस तरीके के देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं, हार नहीं मानी जाती है। वो जो अपना कर्तव्य था बेटा हम लोगों ने कर दिया, अच्छे से पढ़े, अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाया। सबसे प्लस पॉइंट थी कि जो हमने चीज़ ने पढ़ाया वो चीज़ पेपर में दिखाई दिया। बच्चे हमारे संतुष्ट भी थे कि नहीं सर हम लोग 120 125 करके आ गया, माइनस मार्किंग रहते हुए भी, तो बहुत बड़ी बात थी। हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 105 107 के पास जो बच्चा जाएगा वो सिलेक्शन देगा, लेकिन कुछ इन महफिल में जो घूम रहा है, इन महफिलों के तहत जो है कि पेपर पर्चा जब आउट हुआ तो इसके हम जो आपको 130 प्लस में उसमें भी अभी संदेह बना हुआ है। कहें कि 12 लाख जो हमारे जो परीक्षार्थी कल बैठे थे उसमें 60,000 खाली पोस्ट है, और 12 लाख जो बैठे थे तो 12 लाखों में बताइए 10 लाख भी के पास ये पेपर 3 दिन पहले से घूम रहा है। तो यदि ये 3 दिन पहले से घूम रहा है, 10 लाख के पास होगा तो अदर पाली वाले बच्चे क्या करेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। कल का जो शाम का पेपर है ये 100% पेपर एकदम आउट है, एकदम दावे के साथ ठोक के कहता हूँ जहाँ कोई ले जाए हम दिखाने के लिए तैयार हूँ। और मेरी पूरी टीम हमारे साथ पूरे तैयार रहती है। हमारे सभी नौजवान साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके मैं भविष्य के लिए जो एक कदम वो एक कदम चलेंगे, हम 20 कदम चलने के लिए तैयार हैं। कहीं को कुछ भरोसा करके हमारे पास बच्चे आके बैठते रहते हैं, किसी को दरवाजे में बंद करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। जी, लास्ट में नेता और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि आप लोग को जब वोटें लेना होगा, हमारे सांसद हो चाहे विधायक हो, तो नौजवान साथी कहते हैं आज नौजवान साथी मुसीबत में पड़ा हुआ है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट करते हुए, हमारे शिक्षक का और हमारे जो है कि सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट करते हुए मैं चाहूँगा कि एक बार माननीय योगीनाथ आदित्यनाथ योगी की तरफ और दूसरे तरफ हमारे आयोग की तरफ जो है कि ट्वीट किया जाए और हम लोग का सपोर्ट करके इसको कहा जाए कि परीक्षा जो थी उनको रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से कराई जाए, ताकि जो बच्चे उस लायक हैं वही बच्चे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ बलिया में, मालीपुर से हैं, अनुराग कैंपस से अनुराग सर, और इनका दर्द है, काफ़ी दर्द है, ये जो है अंदर से टूट चुके हैं, रो रहे हैं काफ़ी, और ये बेहद दुखी हैं।
इसलिए कि जो बच्चा मेहनत किया है, ये रात दिन जग के मेहनत किए हैं और इतने साल के बाद भर्ती आई है। तो भर्ती नहीं आ रही है, आपको पता होगा यूपी में, लेकिन भर्ती भी आई है तो इस तरीके की कंडीशन है और इस कंडीशन को बेहद शर्मनाक माना जाएगा। आपका क्या कहना है इस अनुराग कैंपस और अनुराग सर के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।